सिवान के बहादुरपुर में मुखिया शांति देवी के प्रतिनिधि जीवनारायण यादव ने अपने विकास कार्यों से धूम मचा दिया है। यहां पर जीवनारायण यादव ने विगत 5 सालों में सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के साथ मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में नल जल, सड़क, नली गली आदि कार्यों को बखूबी कराया है। यहां की जनता विकास पुरुष जीवनारायण यादव की पत्नी शांति देवी को दोबारा मुखिया बनाकर अधूरे कार्यों को पूरा कराकर एक आदर्श पंचायत बनाना चाहती है। देखिए यहाँ की जनता ने बहादुरपुर को लेकर क्या कहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमें विशेष रूप से बहादुरपुर बाजार में और हमारे साथ यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में जीवनारायण जी हैं और विशेष रूप से यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। चुनाव काफ़ी करीब है और जल्दी वोटिंग भी होने वाली है। कई सारे मतदाता हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। जीवनारायण जी, फिर से चुनाव, बहुत जल्द चुनाव, बहुत जल्द वोटिंग, क्या तैयारी है? देखिए, सिटी चैनल के राजा भाई, तो हमारी पंचायत में इस चुनावी के समय में जो आपने विकास की बातें और जनता के मन और मेरा इरादा टटोलने की बात की, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। रही बात विकास, तो हम लोग विकास पिछले कई सालों से, यानी 2001 से भी हम लोग 20 वर्षों से आप समाज सेवा में हैं। बिल्कुल, मेरा जीवन ही समाज सेवा में लगा रहता है और मैं जनता के बीच हर वक्त, हर समय जनता के बीच रहता हूँ। विशेष रूप से कभी बीडीसी, कभी मुखिया, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन आपको लगता है कि आपको जो प्यार देना चाहिए था वाकई आपने जमीनी स्तर पर, धरातल पर यहाँ की जनता को दिया आपने? देखिए, ये जनता का मैं एक सेवक हूँ और जनता ने मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उस रूप में, जब मैं बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का जो मेंबर था, एक नामचीन चेहरा था जिले और प्रखंड में, एक मेरी अपनी पहचान है और जनता का प्यार है। और जब 2016 में जब सीट महिला सामान्य हुआ, तो लोगों, हमारे चाहने वालों को था कि आप अपने पत्नी को लड़ाएं और पंचायत को सेवा करें। उस चीज को हमने, बात को मानकर मैदान में आया, जनता का स्नेह प्रेम मिला और हमने चुनाव जीता जनता के बल पर। और मेरी दूसरी बार 5 तारीख को, दूसरी बार जो 21 का नॉमिनेशन हमने एक सादगी तरह से, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर के हैं, दिखावे के लिए नहीं करते हैं, हम सादगी रूप से नॉमिनेशन कराए और जनता के बीच हूं। और 5 साल तक जो हमारे पंचायत में विगत कई वर्षों से लोग जो हैं मुखिया का चेहरा नहीं देखे थे, मेरी पत्नी मुखिया है शांति, जो निवर्तमान मुखिया है, हमने, रेवेन्यू 8 गांव आता है, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं ये हमारे पंचायत का आखिरी गांव है, जिस नाम से जाने जाते हैं बहादुरपुर। यहाँ पर आप पिछले 1 माह पहले आते, 2 माह, तो यहाँ पर कचरा का चलने पर हम लोग कई बार गुजरे हैं इधर से। तो यहाँ के लोग था, मैं बहुत कठिन परिस्थिति में भी इस काम को कराया। यहाँ पर 6 रोडों का हमने गांव में जो गली नली से है काम किया, 7 निश्चय में। और रही बात सौदागिरी का एक मांग था बढ़िया प्रखंड में, मैं मानता हूं कि सबसे पहले 4,80,000 का एस्टीमेट बना, जो यहीं पर एक शमशान घाट है, जिसको हमने, अब जाएंगे भी, देखेंगे भी, आलिशान वहां पर हम बनाए हैं। और यहाँ ग्राम कचहरी का भी हमने जीर्णोद्धार किया है। और गरीबों को जो भी मान सम्मान, जितनी मेरी साधन है, चाहे मेरी ताकत है, मैं जिस लायक हूँ उतना हम जनता के बीच रहा हूँ। अब रही बात कि बहुरूपिया 5 साल बनाम 30 दिन में आकर जनता को भ्रम फैला रही है। बरगलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से कई सारे कामों की शिकायत भी की जा रही है। ये भी हो सकता है कि बरसाती मेढक हैं, लोग कहते हैं। नल जल का खास तौर पर बताइए कि नल जल का काम किस तरह सुचारू ढंग से किया? विशेष रूप से मैं एक और अपील करना चाहूंगा, जैसे कि मैं चाह रहा था, सौभाग्य से आपने आ ही गया, तो मैं अपने भोली भाली जनता को ये चीज को मैं अपील करना चाहता हूँ कि उन बहुरूपियों को जो विगत 10 साल शासन किए और जनता का कोई विकास और सामाजिक कार्य में नजर नहीं आए, कोई 5 साल तक यह नाम लेना चाहिए, चुनाव आ गया तो आ गए। रही बात लोकतंत्र की खूबसूरती, हमने काम किया है तो विरोध होना है, इसलिए कि विरोधियों को पेट में दर्द बढ़ी है, इसलिए कि जनता का प्यार मुझे है और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे
फिर मौका देगी। फिर भी मौका देगी। आधी आबादी महिलाओं की भी है। आप लोग महिला हैं, इस बार वोटिंग करने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ वोट देना है? हाँ सर। तो शांति जी हैं यहाँ पे मुखिया, वर्तमान मुखिया। विशेष रूप से काम काज से कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश बनी सर। तो रिपीट करना है फिर? हाँ फिर रिपीट करूँ सर। क्यों रिपीट करना है? क्या आगे आप लोग कराना चाहती हैं उनसे? इन्हें का वोट दिया ही दोसर का हुई। हाँ। हाँ आती है, मिलने जुलने आती हैं? हाँ सर आ गई। आधी आबादी है आप लोगों की, आप लोग भी 50% मतदाता हैं, तो लग रहा है कि आप लोगों का जो उमाड़ और जन सैलाब है जीवनारायण जी के साथ है। हाँ इन्हें का साथे बनी सर। हाँ बराबर आए लाल। हाँ बराबर है। कुछ और मतदाता हम बात कर लें। चाचा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, तो अब तो चुनाव आ गया, काफी कम समय बचा भी है, तो तैयार हैं आप लोग? पूरा तैयार है हम लड़ाई लड़ने के लिए? लड़ाई लड़ने के लिए जीत चुके हैं। जीते नहीं, जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं। जीत चुके हैं, क्या बात है, जीत चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। कई लोग मैदान में हैं जो इनके विरोध में खड़ा हो गया है। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या लगता है कि जीवनारायण जी फिर से बाजी मार रहे हैं? एकदम बाजी मारना ही है। इसमें बहुत काम किए हैं, ये नल जल से लेकर के गली नली। हम भी वार्डर हैं, 12 नंबर का वार्डर है। वो देखिए ये जो रोड है, इस पर देखिए ये रोड इन्हीं का बनाया हुआ है। यहाँ पानी लगता था, लोगों को आने जाने में असुविधा। गांव का उधर का रोड था, वो भी बनवाए, फिर उधर बनवाए, गांव में पूरा नली गली कराए। हाँ, विशेष रूप से नल जल के बारे में क्या कहेंगे आप? नल जल के विषय में तो मैं वार्डर हूँ, मैं ही बनाया हूँ। इनके थ्रू सब इन्हीं के थ्रू है। तो तारीफें करेंगे। और तो तारीफ कर लेंगे। हमारे पास जाके एकदम देख लीजिए कि नल जल कैसा है। देखेंगे जीवनारायण जी। समय बहुत कम है, फिर से जीत जाते हैं तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मैं आपने पहले भी कहा कि मुझे कई वर्षों से जनता के बीच रहा हूँ। अगर जनता पुनः मुझे मौका देती है तो मैं इस पंचायत को जो अधूरे कार्य है उसको बखूबी और मजबूती के साथ, इस वादे के साथ कि जिस रूप में हमने पूरे बहादुरपुर पंचायत को विदाउट जात पात से ऊपर उठकर सबका मान सम्मान और गरीबों का आवाज पूरा काम में क्या दिख रहा है आपको? क्या बच गया है जिसको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पूरा करना है? देखिए, अधूरा काम तो मेरे पंचायत में 2016 में जब मुझे मौका मिला जी जी, तो ये स्थितियां बदतर से बदतर थी और मुझे काफी अनुभव था। उस अनुभव को हमने लेकर हद तक जो मुख्य रोडें थी और मुख्य कार्य था उसको हमने किया। अभी जो 8 गांव हैं, क्षेत्रफल बड़ा है, पिछड़ी की आबादी है, महादलित की, अकलियतों की यह बड़ी आबादी है। यहाँ ना कोई लोकसभा क्षेत्र फंड से कोई काम हुआ है, ना विधानसभा से। तो हम लोग एक सीमित मुखिया पद होता है, एक सीमित साधन है, उसमें भी हमने लगता है, मैं अपना दावा तो नहीं करता हूँ कि प्रखंड में नंबर 1 पंचायत मेरा है। मैं जितना काम किया हूँ, अगर धरा पर तो जाएंगे हर गांव में। विशेष रूप से अपील क्या करेंगे, इसलिए कि 3 नवंबर को चुनाव भी होने वाले हैं? देखिए, विशेष रूप से तो मैं एक ही बात कहूँगा कि वही छलिया और बहुरूपिया और यहाँ पर तरह तरह का प्रलोभन देकर और जनता को अपने जाल में फंसाना चाह रही है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने भोली भाली जनता, गरीब गुरबा और सबको यही अपील करता हूं कि अपने विवेक से वोट करें कि जो इसमें काम किया है, वोट मतदाता मालिक है। मुझे कोई औकात नहीं है। वो स्लोगन आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लगता है लोगों ने आपको इस्तेमाल करके विश्वास कर लिया। बिल्कुल, हमने तो कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ बहादुर पंचायत की समस्या की लड़ाई है और यहाँ मैं जनता के बीच लड़ता आया हूँ। मुझे भी 5 साल तक हम जनता के बीच स्ट्रगल किया है और जनता के 5 साल के कार्यों पर मैं वोट मांगने जनता के बीच जा रहा हूँ। खास तौर पे आपने और शांति देवी ने जिस तरह से अमन चैन और शांति कायम करने का काम किया, वो आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, 100% मैं वादा करता हूँ कि मेरे शरीर में जब तक ताकत और बल रहेगा तो जनता के लिए रहेगा। चलिए, ये थे जीवनारायण जी, शांति देवी यहाँ से मुखिया, फिर से चुनावी मैदान में। उम्मीद है यहाँ से जनता इन्हें चुने और जो विकास के काम अधूरे रह गए उसे पूरा करने का ये काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।